अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हो सकता है आप मुझे पहचान न रहे हों क्योंकि मैंने मास्क लगा रखा है, लेकिन इस वक्त मसला पहचान से ज़्यादा जान का है। जान रहेगी तो पहचान भी रहेगी, अगर जान न रही तो फिर पहचान को क्या करना है। ये मास्क हमें बहुत सारी परेशानियों से बचाता है और इसीलिए कतर गवर्नमेंट ने ये फ़ैसला किया है कि 17 मई से संडे 17 मई से कतर में रहने वाले हर शख्स को जब वो घर से बाहर निकलता है, चाहे वो किसी भी ज़रूरत के लिए निकले, आप थोड़ी देर के लिए भी बाहर निकले हैं तो आपको मास्क पहनना है। और अगर आपने मास्क नहीं पहना हुआ होगा तो वज़ारत दाखिला के लोग आपको चेक करेंगे, देखेंगे और खुदा न खास्ता अगर मास्क ना हुआ तो पकड़ के ले जाएंगे सीधे सीधे और जेल हो सकती है 3 साल तक। 3 साल तक की क़ैद हो सकती है और 2 लाख रियाल तक का जुर्माना हो सकता है अगर किसी ने फेस मास्क नहीं पहना हुआ है तो। अब ये मत सोचिएगा कि मैं तो घर के पास ही था, मैं तो निकला ही था और मुझे अचानक पकड़ लिया। ये सब बहाने नहीं चलेंगे। हिफाजत करनी है अपनी भी और दूसरों की भी, और उसके लिए अब फेस मास्क को पहनना ये लाजमी कानूनी करार दे दिया गया है और 17 मई से इस पर बाकायदा अमल शुरू होगा। अब अगर एक गाड़ी में आप अकेले हैं, कोई आपके साथ नहीं है और आपने मास्क नहीं पहना है तो कोई बात नहीं, आपको कुछ नहीं कहा जाएगा। लेकिन अगर गाड़ी में आपके साथ कोई और भी है तो हर एक शख्स को मास्क पहनना लाजमी होगा। खिलाफ वर्जी करने वाले को 3 साल तक की क़ैद हो सकती है और 2 लाख रियाल तक का जुर्माना हो सकता है। अभी ऐसा जो किया जा रहा है, जो इतने सख्त एक फ़ैसला किया गया है, वो इसीलिए कि हमारी हिफाजत हो और सिर्फ हमारी नहीं बल्कि हमसे मिलने जुलने वाले जितने प्यारे हैं सब महफूज रहें। इसलिए गुजारिश ये है कि इसको अपनी आदतों में दाखिल कर लें, मास्क को, ग्लव्स को अपनी आदतों में शामिल कर लें, क्योंकि ये जो बीमारी है, ये जो वबा है, हमारे साथ कई महीनों तक रहेगी। ऐसा लग रहा है, पूरी दुनिया में ऐसे ही लग रहा है कि जल्दी ख़त्म होने वाली चीज़ नहीं है। अभी वैक्सीन पता नहीं कब बनेगी और बनेगी तो कब सबको मिलेगी। तो इसलिए मेरे भाइयों, अपने आप को बचाने के लिए सबसे अहम और सबसे बड़ा कदम आपका होगा और उसके लिए आपको अपनी हिम्मतों को बुलंद रखना है। बहुत सारी बीमारियां इस दुनिया ने देखी हैं, इससे भी ख़तरनाक। ये तो इतनी ख़तरनाक बीमारी नहीं है, लेकिन इसकी ख़तरनाकी इसमें है कि फैलती है बहुत ज़्यादा, तो एक साथ इतने बंदों को कहाँ रखा जाए, ये एक बड़ा मसला होता है। इसलिए दुनिया की तमाम गवर्नमेंट्स ने अलग अलग जो इक़दामात किए हैं, सख्त इक़दामात, वो इसीलिए किए हैं। वरना इस बीमारी में ऐसा नहीं है कि मतलब बहुत ज़्यादा महलिक बीमारी है। इससे ज़्यादा ख़तरनाक वायरस दुनिया से आके ख़त्म हो चुके हैं। ये भी इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएगा, लेकिन तब तक हमें अपनी और अपने प्यारों की, अपने दोस्तों की, मिलने जुलने वालों की, सबकी हिफाजत करनी है। और नॉर्मल जो रूटीन के जो इसमें जो गाइडलाइंस दी गई हैं, जैसे कि हाथों को साफ़ रखना वगैरह, वो करना ही करना है। लेकिन प्लीज़ मास्क लगाना ना भूलिएगा। जब भी आप घर से बाहर निकलें तो पहले मास्क लगाएं, फिर आप घर से बाहर निकलें। चाहे आप काम पे जा रहे हो, चाहे आप मार्केट जा रहे हो, कहीं भी जा रहे हो, गाड़ी में बैठे हो तब भी लगा करके रखिए। और अगर खुदा न खास्ता आपके साथ एक से ज़्यादा लोग गाड़ी में हैं तो तब तो हर सूरत में आपको इसको लगा के रखना है। तो वीडियो को शेयर कीजिए, अपने तमाम दोस्तों को बताइए ताकि कोई भी कानून की जद में ना आए। और कानून से पहले हमारी सेहत है। ये कानून जो सख्ती जो होती है ये हमारे लिए, हमारी भलाई के लिए है। तो इंशाल्लाह रूल्स को फॉलो कीजिए, इंशाल्लाह सब बख़ैर आफ़ियत निकल जाएंगे। 2-3 महीने निकल ही गए हैं, थोड़ा ही टाइम और है, इंशाल्लाह ये भी निकल जाएगा। और ख़ास तौर पर रमज़ान में दुआओं का सिलसिला जारी रखिएगा। अल्लाह ताला सबको, पूरी इंसानियत को इस बीमारी से निजात दें। तो ये जो मास्क है ये बहुत ज़रूरी है। मास्क के बदले अगर आपको 2 लाख रियाल देने पड़ गए या 3 साल जेल में रहना पड़ गया तो ये कोई अक्लमंदी का फ़ैसला नहीं होगा। सेहत भी जाएगी, पैसे भी जाएंगे और कई साल, कई महीने जेल में भी जाएंगे। तो इसलिए अक्लमंदी का तकाज़ा ये है कि मास्क लगा के ही बाहर निकलें।
अपना ख्याल रखिएगा, वीडियो को शेयर कीजिए। उबैद ताहिर आपसे इजाज़त चाहता है। अल्लाह हाफिज़।